27 जून को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भोपाल से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक कानून के ऊपर बात की थी, जो लोगों की मांग पीछे काफ़ी समय से आ रही है। बहुत अच्छी बात है और इस देश के अंदर में एक समान कानून सारी जनता के लिए होना चाहिए और वो प्रधानमंत्री जी ने वो बात कही है। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है और इससे सबके अंदर में आत्मविश्वास और भाईचारे की भावना और बढ़ेगी कि जिस देश के अंदर में सिर्फ एक ही कानून है, सबके लिए एक समान कानून, वो प्रधानमंत्री जी ने बात कही है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। देखिए, कांग्रेस का या विपक्ष का तो एक एजेंडा रहा है कि प्रधानमंत्री जी अगर यूँ कहेंगे कि सूरज पूरब से निकल रहा है तो वो कहेंगे नहीं, पश्चिम से निकल रहा है। तो अभी जैसे पीछे जब और कानून बने थे तो उसके ऊपर भी इन्होंने कहा, धारा 370 के ऊपर भी कहा, 35A के ऊपर भी इन्होंने विरोध किया। उसके साथ साथ जब ये एयर स्ट्राइक हुई तब भी उन्होंने कहा कि नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके लिए भी कहा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने जब सांसद जो नई संसद बनी है उसका उद्घाटन किया तो उसका भी विरोध किया। इनका काम है विरोध करना। बहुत अच्छे अच्छे काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए। आज देश के अंदर एक प्रधानमंत्री का रुतबा बढ़ा है और विदेशों के अंदर जिस प्रकार से मान सम्मान प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है उसको देखते हुए पूरी जनता की भलाई के लिए दिन रात लगे रहते हैं। पूरा समय उसके जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं और नई नई चीज़ें उसमें आविष्कार उन्होंने की है। अभी वहाँ पर ड्रोन की बात की है, अभी वहाँ पर जेट के इंजन बनाने की बात की है। इसके साथ साथ हम सेना के सामान यहाँ से बनाकर विदेश में भेज रहे हैं। पेट्रोल भी हम जो है यहाँ से बना करके, पहले हम मंगाते थे, अब विदेशों में भी भेजने का काम हम कर रहे हैं। तो विपक्ष तो एक ही मत है कि वो नहीं चाहते इस देश के अंदर में विकास हो, ना यहाँ पर रहे। वो सिर्फ चाहते हैं कि हम सब मिल करके भ्रष्टाचार करें यहाँ पे और देश को फिर गर्क में बैठाने का काम करें। देखिए, अगर व्यक्तिगत बात करी जाए, पहले तो इसका ड्राफ्ट क्या तैयार कर रही है गवर्नमेंट, उससे पहले कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन मेरे जो निजी विचार हैं, व्यक्तिगत मैं कहता हूँ कि मैं इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि कुछ समस्याएं आ जाती हैं और कई लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा जाते हैं। कानून में कोई लिबरलिटी है, जैसे कई बार महिलाओं को धक्का दे के निकाल दिया जाता है, या पहले ही ऑलरेडी 2 महिला हैं, तीसरी कर ली, वो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है ना। इतना बाकी ये है कि भाई धार्मिक भावनाओं की तो कदर करनी चाहिए। असल मायने में तो प्रतिक्रिया इसको जब ही दी जाएगी कि इसका ड्राफ्ट का पता चले कि सरकार मसौदा क्या कर रही है। धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए इसमें। वैसे धार्मिक आज़ादी का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ धार्मिक आज़ादी, जैसे प्रार्थना की मैं बात कर रहा हूँ, भाई किसी को जय श्री राम कहने का हक़ है तो हमें अल्लाह अकबर कहने का भी हक़ हो। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं विवाद विकास मंच का महासचिव भी हूँ, पत्रकार भी रहा हूँ, मुलाजिम भी रहा हूँ। इस कानून के मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक देश में अगर ये कानून हो तो बुराई भी क्या है। लेकिन ये है कि किसी एक समुदाय को टारगेट करके ना बनाया जाए। जैसे बाबा साहब ने दिए तो कुछ चीज़ें अब बदलने की है, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि मेरा विरोध भी हो सकता है, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। बस ये है कि किसी व्यक्तिगत समुदाय को टारगेट करके ना बनाया जाए। ये आम आदमी के लिए बनाया जाए, आम आदमी के फ़ायदे के लिए बनाया जाए। फिर मैं दोबारा फिर से दोहरा रहा हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस कानून के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और इसकी पीड़ा मैं बहुत उठा रहा हूँ। मैं अभी डिटेल में बताऊँगा तो इसकी पीड़ा मैं पिछले 1982 से झेल रहा हूँ। अब मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, आप पे भी इतना समय नहीं है, तो इसमें कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है। मेरे निजी विचार हैं, बाकी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि कानून के जानने वाले इस पर दे दें। व्यक्तिगत रूप से मैं इसका मतलब समर्थन ही मान लो मेरा, लेकिन फुल्ली समर्थन मेरा तभी मिलेगा कि मसौदा देखा जाए, ड्राफ्ट देखा जाए कि क्या तैयार कर रही है सरकार। देखिए, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भी संविधान में लिखा है कि एक देश का समान कानून सब नागरिकों के लिए समान होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ये कह चुका है कि समान नागरिक कानून लाओ। तो हमारे कुछ जो विपक्षी लोग हैं वो भ्रम फैलाते हैं कि भाई इसमें धार्मिक स्वतंत्रता ख़त्म हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है।
समान नागरिक कानून सबके लिए, सभी जो महिलाएं हैं सबको समान सम्मान मिले, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि कहीं महिलाओं के लिए पैतृक संपत्ति में हिस्सा है, कहीं किसी राज्य में नहीं है। तो ये महिलाओं के लिए भी, क्योंकि महिलाएं भी हमारे देश की नागरिक हैं, सबको समान हक मिले, ऐसा हमारा मानना है। दरअसल मोटी बात तो ये है, बीजेपी को काम वाम तो कुछ करना नहीं है, ना इन्होंने कोई विकास किया। लोगों को ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ धार्मिक मुद्दों में उलझाए रखना चाहते हैं। ये एक लब्बो लबाब है इस केस का। कानून एक ही तो है, लेकिन रही बात हमारे धार्मिक मसलों की, वो तो हमारे धर्म के हिसाब से तय होंगे, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। ये सिर्फ उलझाने वाली बात है, वरना तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ विकास के मुद्दों से या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। देखो, पार्टियों को समर्थन करने की तो ऐसी बात है, ये एक राजनीतिक इशू है और राजनीतिक पार्टियां अपने उस हिसाब से देखती हैं कि भाई उन्हें किस मसले से गणित लगा के वो प्रतिक्रिया देती हैं। उन्हें असलियत से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, इसलिए राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक समर्थन है। बाकी मैंने अपना जो नज़रिया है बता दिया, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। ये पूरी तरह सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। मेरा नाम जफ़र अलवी है और मैं नगीना ब्लॉक में आता हूँ, नगीना ब्लॉक का कार्य करता हूँ। प्रधानमंत्री जी के कदमों से और नक्श कदम पे हम उस पर विश्वास करते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ ही हम साथ लगे हुए हैं। और जो प्रधानमंत्री ने सोचा है और जो करने जा रहे हैं, एक देश एक राष्ट्र एक कानून, वो सभी जनता के लिए, पूरे देश की जनता के लिए सरोकार होगी, साबित होगी और सभी पूरे देश में जो है फ़ायदा पहुंचाएगी। क्योंकि जब एक कानून बन जाएगा सबके लिए तो वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होगी। और जो भी कदम उठा रहे हैं, कुछ कदमों का परिणाम जल्दी आ जाता है, कुछ का जो है थोड़े देर में आता है। इससे कोई समस्या मेरी नज़र में पूरे देश में नहीं आएगी किसी प्रकार की। सहूलियतें बढ़ेंगी, इनसे सहूलियतें बढ़ेंगी और फ़ायदे होंगे इनसे लोगों को। क्यों, हरियाणा में कुछ अलग किस्म के कानून हैं, कुछ राजस्थान में कुछ अलग हैं, या उत्तराखंड में, केरला में, कर्नाटका में। ये पूरा भारत एक है। जो भारत एक है तो हर स्टेट में कानून भी एक होना चाहिए और सभी समान हैं। नागरिक नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से और किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखता हो। नागरिक तो नागरिक है और इस देश का नागरिक है, और देश का नागरिक है तो उसके लिए, सबके लिए कानून भी एक होना चाहिए और इसके लिए सुविधाएं भी सब एक होनी चाहिए। ये हमारा मानना है। नाम मेरा हाजी शेर मोहम्मद, पूर्व जिला पार्षद, गांव नगीना की शाखा, ग्राम पंचायत नगीना, पिथौरपुरी। अखबार अगर जा कह रहे हो, प्रधानमंत्री बढ़िया कह रहे हो जी। हम भी आज चाहवा सबको एक सम्मान होना चाहिए, या सबको राष्ट्र भी एक होना चाहिए और भाई सम्मान एक होना चाहिए। अब कई राज्य में कुछ है, कई राज्य में, पूरे हिंदुस्तान में एक कानून हो तो बेहतर है जी। हम यहाँ चाहें जी प्रधानमंत्री जो है बना रहा है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। ये विपक्ष तो कहता रहा जी, विपक्ष को तो काम किसी एक शुद्ध काम कर लो, विपक्ष तो कहता ही रहा, विपक्ष ने कहा है, दूसरा आदमी तो कहे कोई। मेरा नाम मास्टर सुभाष है जी, ग्राम पंचायत खेड़ला। देखिए जी, जो एक देश एक कानून और एक राष्ट्र का झंडा, जब राष्ट्र का झंडा एक है तो पूरे देश में कानून एक जैसा होना चाहिए। एक ही जो है सारी चीज़ों का जो है एकीकरण होना चाहिए। जैसे विदेशों में पुलिस है, हमारे यहाँ तो हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, अलग अलग पुलिस हो गई, अलग अलग लोगो हो गए। लेकिन विदेशों में पुलिस है तो पुलिस ही है, उसका एक ही लोग हो। इसलिए कानून जो है एक होना चाहिए पूरे राष्ट्र के अंदर। मैं तो ये